वो रामपाल वाला, रामपाल, हाँ, अनुत्तम लिखा था, उसमें लिखा था अनुत्तम, वो लिखा हुआ घटिया। नहीं तो आपको पता है ना, हमें क्या पता कि उसका अर्थ क्या होता है। बोला घटिया, चल भाई घटिया सही होगा, वो तो ऐसा लिख दिया, अब उसको लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे ऐसा अर्थ घटिया होता है। घटिया होता है, हमें पता नहीं संस्कृत का, संस्कृत नहीं मालूम रहने से ऐसा हुआ। तो जिसका अर्थ उत्तम से उत्तम है, सीधे विपरीत अर्थ कर दिया है, घटिया कर दिया। हाँ, सीधे विपरीत कर दिया। अगर थोड़ा बहुत हल्का हटके करता तो वो भी चलता, सीधे एकदम उल्टा अर्थ कर दिए हैं, सिर्फ ये भाषा की अनभिज्ञता के कारण। और ऐसे लोगों को भरमाते रहते हैं कि कृष्ण जो है वो कह रहे हैं कि गुरु के पास जाओ, हाँ। तो इसका मतलब है कि वो गुरु नहीं जानते नहीं है। तो कुछ नहीं जानते। अरे गुरु के पास जाओ, वो एक आदर्श सिद्धि कर रहे हैं, सबके लिए संदेश दे रहे हैं। वो ये थोड़ी कहेंगे गुरु के पास मत जाओ। फिर परमात्मा का क्या जो गुरु के पास जाने के लिए मना करता है। था वो ना, हाथ ना रखा है, उसके दो हाथ 2 फ्लोर का है, 2-3 फ्लोर का लंबा हाथ 2-3 फ्लोर का। वो बैठाता है, सारे वही जाते हैं जो कि मतलब 60 ऊपर होते हैं, वो वही जाते हैं उसके यहाँ। और जो उसका सिंहासन है ना, बटन लगी हुई है, वो दबाता है बटन, बस 2 सेकंड में ऊपर फ्लोर पे सारे जाते हैं कि पापा तुरंत ही नीचे से ऊपर प्रकट हो गए। सब फ्रॉड लोग हैं, इन सब का कोई भविष्य नहीं है। जेल में चला गया। फ्रॉड लोगों का भविष्य बस वही जेल ही होना चाहिए, उनका भविष्य। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि लोगों को ठगना लूटना। अध्यात्म के नाम पर बहुत लोग लूट खसोट कर रहे हैं। सही आप सही चीज़ बताइए, वास्तविक अर्थ बताइए और प्रमाणिक अर्थ बताइए। प्रमाणिक अर्थ तो जब भी जाएंगे तो वेद, उपनिषद, गीता और उसमें जो निरुक्त है, जो उसके हिसाब से जो शब्द के जो अर्थ हैं उसके हिसाब से अर्थ लगाएंगे ना, मन माना अर्थ थोड़ी लगाएंगे। ये लोग मैं देखता हूँ जो मन सो बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, XYZ बोलते हैं ना कि आता है संत लोगों को। क्या इन लोग की संख्या ज़्यादा है हम बैठने वाले के, और भाई आम गृहस्थ है जो अपना घर के गृह कार्य नाना जंजाला में ऐसे ही थका हुआ है, वो उसके पास टाइम नहीं है कुछ अध्ययन करने का। वो वहाँ जाता है कि मुझे कुछ सच्चा ज्ञान मिलेगा, लेकिन वहाँ नहीं मिलेगा। ऐसा इतना एक चीज़ खाली एक चीज़ अगर याद रखेगा ना कोई, कि जहाँ पर संस्कृत के श्लोक के उच्चारण के हिसाब से जहाँ संस्कृत का जहाँ रेफरेंस दिया जाता है, वेद उपनिषद गीता का जहाँ रेफरेंस दिया जाता है, समझना चाहिए कि वहीं पर सही है। जहाँ नहीं दिया जाता है समझना चाहिए कि यहाँ फ्रॉड है। बिल्कुल ये फ्रॉडजरी को पकड़ने का एक बहुत बड़ा तरीका यह भी है। जहाँ पर वेद मंत्र का रेफरेंस नहीं दिया जाता है, जहाँ पर उपनिषदों का मंत्र का रेफरेंस नहीं दिया जाता है, जहाँ गीता के श्लोक नहीं बताए जाते हैं कि उसके मतलब उसके संदर्भ में जब नहीं कोई चीज़ प्रवचन हो रहा है, इसका मतलब है कि ये फ्रॉड है, इसको आता जाता कुछ नहीं है और ये गलत ही बता रहा होगा। ये हर्ष में रखना। और वैसे लोगों को जहाँ देखोगे तुम देखोगे कि वे लोग कभी भी नहीं ऐसा अर्थ बताएंगे, वो कहीं उनको आता ही नहीं है। वो कोई दोहा वहा रट लेते हैं, बस वही बोलते हैं, बस वो दोहा वहा बोलेंगे। हाँ, आसान है, क्योंकि आप संस्कृत के किसी भी शब्दावली को अगर आप रखेंगे तो आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप नहीं रख सकेंगे ना, आप उल्टा पुल्टा अर्थ लगा देंगे। हाँ, और इसलिए वेद को एक प्रमाण माना जाता है। गीता में सब प्रमाणिक ग्रंथ हैं ये सब। अब बात के लोग सब तो इन्हीं का नकल किए हुए हैं और नकल करके उल्टे बोलेंगे कि ये इसके विरुद्ध में बोल देते थे। नकल भी उससे की है, सारी चीज भी उससे लिए, सिद्धांत भी लिए, शब्द भी लिए, सब लिए और उसके खिलाफ भी बोल झूठ है। हाँ, और उसी को झूठ बोल दिए और अपने को सच बता दिया। इतने बड़े फ्रॉड हैं सब, जितने भी तुम देखोगे सब निरंकारी तिरंकारी जितने भी हैं ये सब यही करते हैं ड्रामा। सारे शब्द तुम निरंकार शब्द कहाँ है जी? पहली बार कहाँ है शब्द? निरंकार वेद का शब्द है, तुम कहाँ पाए शब्द? इसको वेद का शब्द ले लिया फिर कहते हो वेद झूठा है। उल्टा वेद का शब्द तुम ले लिए और फिर कहते हो वेद झूठा है। तो ये सब फ्रॉड लोग हैं। ये लोगों को, सामान्य लोगों को बहकाते हैं और जो है हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, दुकान चलाते हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, लूट खसोट रहे हैं लोगों का। लेकिन संस्कृत जो देखते हैं जो इतने कथावाचक नहीं, कथावाचक भी जो है ना, कथावाचक भी संस्कृत के श्लोक नहीं बताएंगे। वे क्या करेंगे? वो चौपाई सुनाएंगे, वो भागवत सुनाएंगे और वो जरा से बोलते हैं हाँ तो भागवत सुनाएंगे, वो शादी ब्याह की बात सुनाएंगे। हाँ, वे सब शादी ब्याह की बात सुनाएंगे, बेकार की बातों को सुनाएंगे। वास्तव में जो संत होते हैं वो बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति से तुमको एक एक चीज़ समझाएंगे, चाहे कर्म के विषय में है, चाहे विचार के विषय में है, चाहे साधना के विषय में है, वे सब चीज़ें समझाएंगे। ये लोग शादी ब्याह की बात करेंगे, आज तो राम जी की शादी है, राम जानकी की शादी होगी,
तुम लोग अपने अपने घर से साड़ी ले आना। ये सब तो ये सब फ्रॉड है ये सब। हाँ, ये फ्रॉड है। वो फ्रॉड एक दूसरे फ्रॉड हैं। वो कहेंगे कि ये है हमारे गुरु जो थे यही परमेश्वर हैं और वे सब बाकी सब बेकार है। तो ये सब एक्सट्रीम वाले सब फ्रॉड है सब। इन लोगों को ना ध्यान आता है ना योग आता है ना कुछ आता है। ऐसे एक का इनका ध्यान शिविर में एक गया था, एक अपना ही भक्त था, तो हमको कहा कि महाराज जी ऐसे यहाँ लग रहा है शिविर, चलेंगे ऐसे। मैंने कहा ठीक है जाओ भाई देखो। तो चूँकि माइक से बोल रहा था, बगल में ही था, तो सुन रहे थे हम। भाई 10 कदम की दूरी पर था। हाँ, तो मैंने कहा भाई वहाँ उन लोग का अलग संप्रदाय के हैं, अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो उनको बुरा लग जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि सब फ्रॉड लोग हैं। इनको कुछ भी नहीं आता, ध्यान की परिभाषा भी नहीं मालूम है। तो वहाँ वो क्या सिखा रहे थे, कह रहे थे 15 मिनट के लिए सब लोग ध्यान लगाएंगे। हाँ, तो वे सब अपना अपना ध्यान में लगाए, इसी का ध्यान लगाए। तो मेरे पास आए तो कहे कि मैंने कहा कैसा रहा? एक बहुत अच्छा रहा। मैंने कहा कि क्या अच्छा रहा? तो कि हम लोग ध्यान लगाए। मैंने कहा तो कह रहा था 15 मिनट के लिए ध्यान लगाया, 15 मिनट के लिए ध्यान लगाया। क्या ध्यान लगाया 15 मिनट? ध्यान का मतलब होता है टाइम फ्रेम में नहीं है। जब हम समय बांध दिए उसमें, तब तो हमारा दिमाग हर समय कैलकुलेशन करेगा ना कि 15 मिनट कब होगा, कि मैं जो आँख खोलूँगा और आँख जो बंद करके क्या देखोगे? अंधेरा अंधेरा, और तुम्हें क्या देखेगा? तो ये बिल्कुल फ्रॉड है। ध्यान में कभी भी समय सीमा थोड़ी होती है। समय सीमा नहीं, तो समय का तो उसमें बोध ही नहीं रहना चाहिए। ये अलग बात है कि कोई 15 मिनट में भी उठ सकता है, वो बात दूसरी है, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन आप जब कह देते हैं कि 15 मिनट के लिए निर्धारित, हाँ, सिलेबस बनाते हैं। हाँ, तो ये लोग का कोर्स होता है, सिलेबस होता है। आजकल तो ये सब कोर्स भी चला रहे हैं। हाँ, सब कोर्स चला रहे हैं सब। तो ये ध्यान का कोर्स, एक भी व्यक्ति ध्यान नहीं हो पाया इसीलिए। हाँ, इतने लोग करते हैं, कोई ध्यान ही नहीं हो पाता। ध्यान के विषय में कुछ नहीं पता है। और इनको ध्यान से जो लाभ होते हैं वो कोई लाभ इनको नहीं मिल पाता है। ये झूठा इनको सब होता है। ये सब झूठ बोलते हैं। पहली बात देखो, ध्यान से जो लाभ होता है, अगर व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाता है तो वो सत्यवादी व्यक्ति होगा। ये सच बोलते नहीं, इनके गुरु भी सच नहीं बोलते, सब झूठे नंबर मक्कार नंबर 1 होता है। दूसरी बात, ये लोभ से मुक्त नहीं होते हैं, लोभी लालची होते हैं, हर समय धन के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये सिखाने वाले भी और इनसे सीखने वाले भी, जी दोनों का एक ही कर्म होता है। हाँ, तो लोभ से मुक्त हुए नहीं, झूठ से मुक्त हुए नहीं। अब इसके बाद हिंसा पर आ जाओ। हाँ, तो ये हिंसक बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा इनको अगर छेड़ देंगे ना तो तुरंत मारपीट पर उतारू हो जाएंगे, गाली गलौज उतारू हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? और इनका जो भी इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में अगर हम कुछ भी बाधा बनेंगे तो तुरंत मारपीट पर उतारू हो जाएंगे। लाठी बल्लम फरसा। ये रामपाल क्या हुआ, कितना हथियार रखे हुए थे, पुलिस फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस एक तरफ पुलिस फायरिंग कर रही है, एक तरफ से इनके लोग फायरिंग कर रहे हैं। इसकी सेना है। हाँ, इसकी सेना है। तो ये तो हिंसा से भी मुक्त नहीं हो पाए। क्रोध तो इनको तुरंत आ जाएगा। क्रोध तो जब चाहो तब क्रोध दिला दिया जाएगा। हाँ, तो इनको क्रोध पर भी नियंत्रण नहीं। तो आखिर तुमको फायदा क्या हुआ? काम वासना पर नियंत्रण नहीं है। हाँ, वो तो उसके पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। तो काम से मुक्त हुए नहीं, क्रोध से मुक्त हुए नहीं, झूठ से मुक्त हुए नहीं, हिंसा से मुक्त हुए नहीं। तो ये तो तुम्हारा ध्यान क्या है? फ्रॉड है, सिर्फ फ्रॉड है। और लोभ से मुक्त हुए नहीं, ठगी का वो धंधा बनाए हुए हो। हाँ, तो ये सब मैं नहीं मानता। ये सब अध्यात्म को बेकार है। अध्यात्म का मतलब हो गया कि ये सब चीज़ें हल हो जानी चाहिए। ये सब जो समस्याएं हैं, जो मौलिक समस्या है, ये हल हो जाना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ही अध्यात्म हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। 100 बात की एक बात है। हाँ, अब बाकी ये सब फॉर्जरी है कि हमको लाल दिखता है, पीला दिखता है, हरा दिखता है, वो सब फॉर्जरी है। तुमको हरा पीला नीला कुछ भी दिखो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम देख रहे हो। हाँ, तुम देख रहे हो। वो तो सिनेमा में भी आदमी देखता है, कई तरह के दृश्य देखता है। कई रंग देख लेने से क्या कोई आध्यात्मिक होता है? आध्यात्मिक का मतलब सत्यनिष्ठ होना चाहिए। आध्यात्मिक का मतलब कि वो जो है अन्याय के प्रति खड़ा होने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो न्याय के लिए लड़ते लड़ते मर सकता हो। वो अध्यात्म का मतलब है उसमें वो शक्ति जागृत हुई है, तो उससे पता चलता है। अब बाकी ये सब तो फ्रॉड है, सब फर्जी है सब।
शास्त्र का अर्थ भी उल्टा पुल्टा बताएंगे। कोई मंत्र का अर्थ मंत्र दे दो इनको, बोलो इसका अर्थ बताइए, सही अर्थ भी नहीं बता पाएंगे, फंस जाएंगे तुरंत। अर्थ बताएंगे जब उनको संस्कृत पता होगा, क्या बताएंगे? बिल्कुल अर्थ का अनर्थ करेंगे। ऐसे कैसे वो अनुत्तम का अर्थ घटिया बता रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। तो ऐसे ही है इनका है। तो मैं तो इसीलिए, जैसे तुम कर रहे ना कि ये वीडियो सुना रहे थे, तो मैंने सुना नहीं, मैं शक्ल खाली देख के बता दूंगा कि आदमी सही है। क्योंकि हम लोग की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हम लोग का जो शरीर बनता है, हम लोग का शरीर स्वयं रिफ्लेक्ट करता है कि ज्ञान है या नहीं है, इसमें शांति है या नहीं है, इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति में न्याय के प्रति दृढ़ता है या नहीं है। तो व्यक्ति का चेहरा, उसका चाल ढाल, उसका उठना बैठना सब बता देता है। तो उस जिसका तुम उसकी तो शक्ल देखने से ही वो एक नंबर का चिरकुट लग रहा है, ठग लग रहा है एक नंबर का। जब पहली बार आया था ना टीवी पे गाता ना 10 मिनट था, तो मेरी वाइफ देखे बोले कि क्या देख रहे हो, ये तो मतलब औरतें ज्यादा अच्छा पहचानती, जान लो आदमी को। कौन वही रहा कौन सी ज्ञान देगी। औरतें जो है वो ज्यादा अच्छा से पहचानती हैं। खैर यहाँ जाति विशेष की कोई बात नहीं है, जाति में नहीं कहूँगा, वो अच्छी बात नहीं है। जिसे वो कही गंवा रहा बावत है भैंस चरा के कहने का मतलब। तो वो तो वहाँ पैसे के बल पर जो है टीवी में आ जाते हैं। भाई पैसा दिए, वहाँ टीवी में तो स्लॉट है।